स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। माहौल टाइट देख रहे हैं आप। लोकसभा के चुनाव को लेकर बिगुल कभी भी बज सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तैयारियों का जायजा लेने चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंची। कहा जा रहा है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बार का चुनाव बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया अलायंस है जो बीजेपी को रोकने के लिए ही बना है। इन सब के बीच सबके मन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर इस बार किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है। क्या बीजेपी के नेता जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो सफल साबित हो जाएंगे? सवाल ये भी बन रहा है कि यूपी में बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर सकती है। तो ओपिनियन पोल में एनडीए और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस आत्मविश्वास की चर्चा भारत में सड़क से लेकर संसद तक हो रही है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है, जिसकी बातें विदेशों में भी की जा रही है। दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। चुनावों के ऐलान से पहले किए गए जी न्यूज मैट्रिक्स के सर्वे में वो बात सच होती भी दिखाई दे रही है। इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में ये जीत इतनी प्रचंड है जिसके बारे में अभी विपक्षी पार्टियां सोच नहीं पा रही। सबसे पहले हम आपको बताते हैं देश भर की 543 लोकसभा सीटों में से एनडीए कितनी सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। एनडीए को 2024 लोकसभा चुनाव में 377 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन के हिस्से में 94 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य पार्टियां, जिसमें पश्चिम बंगाल में अब तक अकेले लड़ने की बात कर रही तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, 72 सीटें जीत सकती हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश से आने वाले आंकड़े भी इस बार विपक्षी गठबंधन को परेशान कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करने जा रहा है। यूपी में एनडीए को 78 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। बीएसपी और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा। कुल मिलाकर इस बार चुनाव के ऐलान से पहले जनता का मूड तो यही बता रहा है कि आएगा तो मोदी ही, और इस बार सीटों का आंकड़ा भी 2019 से काफी ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज एंड मैट्राइज ओपिनियन पोल में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब इस ओपिनियन पोल पर पब्लिक का क्या कहना है और ग्राउंड जीरो पर मौजूद पब्लिक क्या ओपिनियन रख रही है, चुनावी नतीजों को लेकर सीधा उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मनीष गुप्ता हमारे साथ है आगरा से, और आशीष शाही हमारे साथ गोरखपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल का हम रुख कर लेते हैं। विशाल, ओपिनियन पोल तो बहुत अच्छा साबित हो रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन आम जनता की क्या राय है? आम जनता कितनी सीटें यहाँ पर देखती हुई नजर आ रही है बीजेपी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और पार्टियों के लिए? देखिए, बिल्कुल हम सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ओपिनियन पोल तो आ गया है बीजेपी के फायदेमंद है एनडीए के लिए, लेकिन आप लोग क्या स्थिति लग रही है इस वक्त? देखिए, एनडीए का जबरदस्त मामला तो है उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से पूरे देश भर में लग रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जबरदस्त है, वजह यह है कि यहाँ एक एक सीट पर बीजेपी के लोगों ने काम किया है, और विपक्ष को जो काम करना चाहिए था, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया है। ये पब्लिक के दरवाजे गए नहीं हैं। ये लोग गठबंधन बनाने में लगातार बिजी रहे और धरातल पर काम नहीं किया, कार्यकर्ताओं को अपने चार्ज नहीं किया, कार्यकर्ताओं से आंदोलन नहीं कराया, जन आंदोलन उठाए नहीं, लिहाजा इन्हें मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा। ठीक है, जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्हें भी संघर्ष करना है, उन्हें लड़ाई भी लड़नी है और वो लड़ेंगे भी, लेकिन जो परिणाम आएगा वो बहुत अच्छा दिखता नहीं। भले ही वो इस बात की निंदा करें, किसी के कहने की नहीं, जब ये तो ऐसा होकर बोल रहे हैं, वैसा होकर बोल भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो निश्चित रूप से उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी ग्राउंड पर, उन्होंने किया नहीं। सर, आपको क्या स्थिति लग रही है?
देखिए, सीट शेयरिंग की वाली स्थिति थी। सीट शेयरिंग के बजाय वो फिक्सिंग में चला गया पूरी तरह से। नॉर्मली जो चुनाव की स्थिति आ रही होती है उस समय आपने जो कुछ कहा है वह बताना चाहिए। ये बता दूं, बीजेपी इसमें तो खूब सफलता से जा रही है, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष ये नहीं कह पा, ये उस स्थिति में नहीं जा पा रहा है कि उसे कोई रोक रहा है या उसके बारे में कोई उसकी नकारात्मक क्या स्थिति है। मतलब विपक्ष तो पहली बार ऐसा लग रहा है विपक्ष अपने आप से स्वयं से मैदान छोड़ने की स्थिति में आ रहा है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? आपने ओपिनियन पोल देखा होगा हमारा भी, तो आपको ओपिनियन पोल से सहमत है? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। क्या स्थिति लग रही है अभी? देखिए, विपक्ष कहीं है नहीं। जो इनका गठबंधन हुआ तो अभी सब टूट टाट के इधर उधर हो गया, राजनीतिक तरफ फैल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जमीन पे जाके काम कर रहे हैं, चाहे युवा हो चाहे जवान हो। और हमारी टीम लगातार काम कर रही है। युवा चौपाल, युवाओं के लिए युवा चौपाल है, युवा सम्मेलन है। बहुत सर्वे जो आया सही है? सर्वे सही है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी इस बार। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा कारण है कि जो ओपिनियन पोल है उसका आधार जो है रखा गया है सर्वे को लेकर। आपको लगता है कि ओपिनियन पोल बिल्कुल इसी के आसपास बिल्कुल रहेगा? मुझे लगता है कि पिछली बार जो 2022 में ओपिनियन पोल था जी का, वो अच्छा था और उसके इर्द गिर्द ही आया है। तो इस बार भी कम बेश ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पर जाके टीमें काम करती हैं, सर्वे किया जाता है और रिपोर्ट कंपाइल करके ठीक से की जाती है, उसका बाकायदा वैज्ञानिक आधार रखा जाता है, वैज्ञानिक पक्ष स्थापित किया जाता है, तो फिर सर्वे रिपोर्ट या जो भी ओपिनियन पोल है वो सही उतरता है। पिछले बार का तो पोल इस बात का प्रमाण है। अच्छा सर, विपक्ष का ना होना ये किस बात के? ठीक है विशाल, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। मनीष भी हमारे साथ आगरा से जुड़े, मनीष का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। मनीष, आगरा की जनता क्या समझ पा रही है? क्योंकि विकास की बात जब हो रही है तो जाहिर तौर पर जनता जब जाती है तो विकास के मुद्दों पर वोट करती है। यहाँ की जनता को लग रहा है जिस हिसाब से बीजेपी अपना टारगेट सेट करके चल रही है, तमाम और पार्टी अपना सेट करके चल रही है टारगेट, किसने कितना विकास किया है और कितनी सीटें लगभग लग रही है किसके खाते में आती? आगरा की जनता भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है। मेरे साथ भी कुछ लोग हैं जो भाजपा के काम को यानी कि एनडीए के काम को भी वो किस नजर से देखते हैं और उनकी ओपिनियन पोलिंग क्या है, इस बात को हम जानेंगे। हमारे साथ आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष शर्मा। मनीष जी, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार? इस तरीके से निरंतर माननीय मोदी जी 2014 से चले आ रहे हैं और इस बार जनता के अंदर रुख स्पष्ट है। आगरा की जनता फिर एक बार मोदी सरकार के लिए तत्पर है और आगे भी इसी तरीके से चलती रही, क्योंकि मोदी जी ने आगरा शहर के अंदर जो विकास कराया है, आप सड़कों का जाल देखिए, सफाई देखिए, नवीन एनजीओ आज भी यहाँ सफाई चल रही है और निरंतर विकास चल रहा है। मेट्रो हमारे शहर में आ चुकी है। आगामी जो ट्रैफिक की व्यवस्था खराब थी वो भी आगामी आने वाले दिनों में सही हो जाएगी। दावा करके लगता है 80 में से 80 सीटें आएंगी। हाँ, भाजपा को 80 में से 80 आएंगी, क्योंकि प्रभु राम अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये सनातन का वो काम हुआ है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 500 साल से जो हिंदू आक्रोशित था और उसके अंदर अलग अलग भ्रांतियां थी कि भगवान के पास हम दर्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी कि राम मंदिर का मुद्दा भी रहेगा। और जानते क्या लगता है आपको, बीजेपी जीत पाएगी? बीजेपी श्योर 100% जीत पाएगी। हम तो 400+ का आंकड़ा लगाए दे रहे हैं। मंदिर बन चुका है, अब मथुरा की बारी है, अब तो बल्ले बल्ले और क्या है। आपको लगता है 80 में से 80 सीटें आएंगी? जो विकास कराए, जो काम कराए देश के लिए पूरी बराबर। ठीक, यानी कि आगरा की जनता को भी समझ आ रहा है कि विकास हुआ है यहाँ पर, जो काम कराए गए, और खासकर राम मंदिर का एक मुद्दा जो कि जाहिर तौर पर रहने वाला है वो भी लोगों के जहन में है। आशीष शाही भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से। आशीष का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, गोरखपुर की जनता का जरा पूछिएगा उनसे कि क्या रुख उनका है, कितनी सीटें लगभग वो मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है? क्योंकि बीजेपी आश्वस्त है, ओपिनियन पोल भी एक तरीके से भी बेहतरी की तरफ बीजेपी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की, आम जनता की क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में है, मुख्यमंत्री का शहर है और काफी सारे लोग हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। 2024 का चुनाव है लोकसभा का, क्या लगता है कि यूपी में 80 सीटों में कितनी सीटें बीजेपी पाएगी? देखिए, जय यूपी में 80 में से 78 से सीट लगभग बीजेपी पावती है। बीजेपी काम कैले भी है, फिर तो बीजेपी सीट पाई। बाकी लोग तो जोड़ गांठ के कहूँगा नहीं, अपन वजूद बचाओ तालो। और सबसे बड़का चीज बजे 65 साल की उम्र पार का गई बा, वो अपन भविष्य खाली बीजेपी में देखा था, सोचा था कि अंतिम बार बा 5 साल जिए के बाद बीजेपी के दामन थाम लेवे। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, क्या लग रहा है कि 80 में से कितनी सीटें लगता है कि बीजेपी पाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मिनिमम 75 सीटें पाएगी और ओवरऑल इंडिया में देखें तो ये 400+ जाएगा।
भाजपा ने वो काम किया कि इस बार लोग कैंडिडेट ना देख के योगी और मोदी के नाम पे वोट दे देंगे, इतना कार्य हो चुका है। राम मंदिर इन्होंने किया, कश्मीर में आर्टिकल 375 किया, ये लोग सोचते ही नहीं थे कि ऐसा हो सकता है कि इनके जीवन काल में, और ये सब हुआ है। बिल्कुल। दो नौजवान मिल गए हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। क्या लगता है यूपी में 80 सीटों में कितनी सीटें पाएंगे? देखिए, जो दो नौजवान मिल गए हैं, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, यूपी से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा पूरे भारत में। 80 में 80 सीट एक गठबंधन की सरकार निकालेगी। ये जनता समझ चुकी है। अब जुमलेबाजी की ये सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि ये 15 लाख दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे, शिक्षा चिकित्सा के पे अब रोजगार, इनको जनता समझ चुकी है। अब इनको जुमलेबाजी नहीं समझ। सब क्या लग रहा है, क्या कह रही है? ये जो भी कह रहे हैं, ये अपने मन की बात कर रहे हैं, जनता की मन की बात नहीं कर रहे हैं। जनता ने तो बिल्कुल फैसला कर लिया है कि अब की बार 400 पार, जनता है तैयार, फिर एक बार मोदी सरकार। बिल्कुल भाई साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी बोली अब की बार 400 पार, क्या लगता है 400 पार कर पाएगी? 400 पार तो एकदम होना लाजमी ही है, क्योंकि बीजेपी का जो काम देख के सभी लोग संतुष्ट हैं। और यूपी में तो 80 सीटें ही 80 सीटें आएंगी पूरी बीजेपी की खातिर। क्या आपको लगता है? ठीक है आशीष, वापस मैं लौटती हूँ आपके विशाल का भी जरा रुख करते हैं। विशाल, चूंकि हम जनता के ओपिनियन सुन रहे हैं और जाहिर तौर पर तमाम मुद्दे रहे हैं और उन मुद्दों को लेकर जो है आरोप भी लगते रहे हैं कि ये मुद्दे जानबूझ के इस वक्त उठाए गए हैं। राम मंदिर की अगर बात कर ली जाए तो आधा ही राम मंदिर क्यों उसका उद्घाटन कर दिया गया, तमाम सवाल हुए हैं। लेकिन लोगों के जहन में है कि हाँ, जो सालों से केस चले आ रहे थे वो अब निपटे हैं। तो ऐसे में लोग जो है वो विश्वास रख रहे हैं। और लखनऊ की जनता से एक बार फिर से जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, कितना उन्हें विश्वास है? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि ओपिनियन पोल जो है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो शायद बस अगर 10-5 सीटों के इधर उधर आप देख लें तो, वरना उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल यही स्थिति है। अभी मैं जब लोगों से बात कर, तो लोगों ने ये कहा कि विपक्ष जो है वो केवल गठबंधन की ही राजनीति करता रहा। उसने ना तो कोई जन आंदोलन किया, ना ही वो जमीन पर दिखाई पड़ा। केवल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट करके, आप बसपा सुप्रीमो को देख लीजिए, सिर्फ ट्वीट नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी जो लगातार जो है सीधे तौर पर जमीन पे आंदोलन करती थी, वो गायब रही। कांग्रेस का ढांचा ही नहीं खड़ा हो पाया उत्तर प्रदेश में। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो शायद बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित हुई हैं। जी बिल्कुल विशाल। मनीष का भी हम रुक कर लेते हैं, आगरा से मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, एक बार फिर से जनता से जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, कौन कौन से काम है जिनके आधार पर बीजेपी को वोट करने के लिए लोग जाएंगे या फिर बाकी और पार्टियों को वोट करने के लिए जाएंगे? किस तरह आपको क्या लगता है कि बीजेपी और राम मंदिर के अलावा किन मुद्दों के ऊपर कि गरीबों के लिए यहाँ आवास की योजना दी गई है, गरीब आदमी को क्या कहते हैं राशन का पूरा व्यवस्था कर रखी है। जो आदमी परेशान था, उज्ज्वला योजना मिल रही है, आयुष्मान के द्वारा उस आदमी का स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। जनता की अमूमन समस्याएं दूर हो रही हैं। आज क्या कहते हैं, आप जानते होंगे, आदमी दो चीजों में त्रस्त होता है, पढ़ाई से और दवाई से। तो मोदी जी का दोनों ही क्षेत्रों के अंदर, माननीय योगी जी का दोनों ही क्षेत्रों के अंदर कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और इसी तरीके से चलता रहेगा। निरंतर मोदी जी आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आगामी 2024 के अंदर पूर्ण बहुमत के संग सरकार बनी है, 400 के पार जाएंगे हम, और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें इस बार। देखिए, लोगों के जहन में काम भी है, कौन कौन से काम जो है कराए गए हैं जिनके लिए वोट जो है वो कास्ट करेंगे। यहाँ पर आशीष का भी जरा हम रुक कर लेते हैं, आशीष के पास चलते हैं गोरखपुर में। आशीष, एक बार फिर से लोगों से जरा बातचीत कीजिएगा, क्योंकि लोग तो यहाँ काम भी गिना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए काम पर ही वोट पड़ेगा और हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या सोच के इस बार जनता वोट करेगी? क्योंकि बीजेपी लगातार कर रही है अब की बात 400 पार। यूपी की अगर बात करें 80 सीटों में कितनी सीटें पाएगी और किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग होगा? चुनाव के पहले यूपी में न सैनिक स्कूल था, जो नया सैनिक स्कूल हमारे गोरखपुर को मिला, एम्स मिला, 4 विश्वविद्यालय हमारे शहर को मिला, हर सड़क 4 लेन में तब्दील हुआ। तो वोट किसको जाएगा? लैपटॉप मिल रहा है, कंप्यूटर्स मिल रहे हैं, क्लासरूम में बच्चे जा रहे हैं, और हर जगह थाने पर जाइए, बिना सुविधा शुल्क के आपका काम हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत खत्म हो गई, जनरेटर आपके शट डाउन हो गए। आप दिन में झोले में 5-5 लाख रुपया लेके चले जाए, छीनने वाला नहीं मिल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग है, एजुकेशन मिल रही है। तो क्या चाहिए जनता को? बिल्कुल, जनता को क्या चाहिए? भाई साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरह से मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव का? मुद्दा देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया था वही मुद्दा है। मुद्दा इस समय राम मंदिर है, जो राम मंदिर हमने बना के दे दिया।
दूसरा मुद्दा था धारा 370 कश्मीर से, वो समाप्त हो गया। बिल्कुल, क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट करने पब्लिक जाएगी तो क्या सोच के वोट देगी? कौन सा विकास ऐसा हुआ? देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। यही गोरखपुर है जहां आप 8 बजे के बाद पहले निकलते थे तो बेचैनी की हालत रहती थी कि वापस घर सुरक्षित आएंगे कि नहीं। ये वही गोरखपुर है जहां पे बिजली के लिए लोग परेशान रहते थे, अब बोलते थे आज दिन वाली बिजली है कि आज रात समझ रहे हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि आम जनता के लिए बहुत मैटर करता है, और जाहिर है जब वो सुधरा है तो लोग उस हिसाब से भी वोट जो है करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जनता की बातचीत रखने के लिए। माहौल टाइट में फिलहाल में इतना ही। और